आज 10 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व होम्योपैथिक डे मनाया गया है। वहीं मेवात के अलाफिया मांडीकेट अस्पताल में डॉक्टर अरुण शर्मा के तत्वाधान में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर फारूक अहमद रहे। इस मौके पर होम्योपैथी का जनक जर्मन फिजिशियन स्कॉलर सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया गया है। इस दिन का मकसद होम्योपैथिक दिन के बारे में जागरूकता फैलाना। होम्योपैथी का जनक जर्मन फिजिशियन स्कॉलर सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इस दिन को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में लोग होम्योपैथी दवाओं पर भरोसा कर रहे हैं और उसके जरिए अपनी सेहत संबंधी समस्याओं का उपचार करवा रहे हैं। 10 अप्रैल जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के तौर पे मांडीकेट अस्पताल ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये जो है दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं, उनकी जन्म दिवस का जो दिन है उसको हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के तौर पे मनाते हैं। और आज वही जो है हमने यहाँ मनाया। मरीजों का इलाज किया जाता है जी, इसमें जो चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति में जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं, जो पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं और जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में या कहें कि दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दवाइयाँ लेने के बाद उनको इलाज नहीं मिल रहा है, तो उन जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के इलाज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर है, पर हाँ संभव है। और मैं जो मरीज क्रॉनिक मरीज हैं, जो मरीज कहें कि बहुत समय से दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो लोग एक बार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को ट्राई करके देखें, तो शायद जो उनकी जो समस्या है उनका जो निजात है वो हमें दे पाएंगे। तो मेवात के बारे में अगर बात की जाए तो कितने पेशेंट ऐसा है जिससे आपको फीडबैक मिला हो, जो इससे कोई लंबी बीमारी से जो है छुटकारा मिला हो? जी, मुझे लगभग यहाँ 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल से पिछले मैंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए दिल जान से कोशिश की है और बड़ी लगन से यहाँ काम किया है। और उस काम करने का नतीजा ये है कि मेरे पास गेहूं से एलर्जी की जो बीमारी है उसके भी बहुत सारे केसेस जो यहाँ मैंने ठीक किए हैं। लगभग 7 से 8 मरीज हैं जो मैंने ठीक किए हैं। इसके अलावा सफ़ेद दाग, जिसको विटिलिगो कहते हैं, सफ़ेद दाग की जो बीमारी है, और उस बीमारी के तो लगभग प्रतिदिन मेरे ख्याल से रोजाना 10 से 15 केस मेरे पास, अगर 100-125 की ओपीडी है तो उसमें से 10 से 15 केसेस पर डे होते हैं और उनको परिणाम मिलते हैं। और भी बहुत सारी बीमारी है, जैसे अस्थमा है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, और कहें कि अगर किसी को रीनल फेलियर है, तो मतलब जो भी गंभीर बीमारियां हैं, जो चीज़ें आप माने कि दूसरी चिकित्सा पद्धति में वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, तो हम बिना साइड इफेक्ट के, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत हम जो दवाई देते हैं उस दवाई में जो दवाई की मात्रा बड़ी सूक्ष्म होती है, उस सूक्ष्म मात्रा में उसके साइड इफेक्ट्स जो है देने के बाद कम हो जाते हैं। ये होम्योपैथिक जो आज मनाया गया है, इसकी शुरुआत कब से? जी, होम्योपैथी डे जो है जब डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 1796 में 1796 में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को इजाद किया था। उसके बाद बड़ा स्ट्रगल का फेज उन्होंने झेला, तो उनकी जिंदगी के पूरे जो कहें कि जब तक वो जीवित थे तब तक वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए स्ट्रगल करते रहे और इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। फ्री में उन्होंने लोगों के इलाज किए और लगभग पिछले 58 साल से होम्योपैथी जो इनका जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जो जन्म दिवस है, वो जन्म दिवस वर्ल्ड होम्योपैथी डे के तौर पे मनाया जाता है। और मैं बात करूं इतिहास की, तो इंडिया के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था उस समय पे एक हैनिनबर्ग करके एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वो इंडिया आए थे और राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उनको एक गंभीर बीमारी थी जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे हकीमों से, वैद्यों से इलाज लिया, पर लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। जब हैनिनबर्ग ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से उनका इलाज किया, उसके बाद पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह है उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए निःशुल्क चिकित्सालय पंजाब के अंदर जगह जगह खोले और डॉक्टर हैनिनबर्ग जो हैं वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की जो सेवा है वो फ्री पंजाब में किया करते थे। यहाँ से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हिंदुस्तान के अंदर आई। डॉक्टर साहब, आज मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया गया है।
तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जैसा आपने अभी बताया कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अरुण जो हमारे होम्योपैथी डिपार्टमेंट को यहाँ चला रहे हैं, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम था हैनीमैन, जो कि जर्मनी से ताल्लुक़ था। ये साइंस उनके द्वारा ईजाद की हुई है होम्योपैथी, और आज उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है उनकी याद में। और होम्योपैथी का जहाँ तक मुझे इतना नॉलेज नहीं है होम्योपैथी के बारे में, लेकिन पेशेंट से जो फीडबैक मिलता है, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं खासतौर पे डॉक्टर अरुण के ट्रीटमेंट में जो पेशेंट हैं, तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है और काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा मिला है होम्योपैथी से। किस तरीके के पेशेंटों को खास कर देखा जाता है सर? इसमें ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स एलोपैथिक दवाएं लेकर परेशान हो चुके हैं, जिनको पुरानी बीमारियां, ख़ास तौर पे हेयर लॉस है जिसको हम विटिलिगो कहते हैं, या किसी को और कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से जो पुरानी बीमारियां हैं किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट से जुड़ी हुई, उनके इलाज में होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा रोल है।